नमस्ते दोस्तों। एक बड़ी खबर सामने आई है। इजरायल और ईरान के बीच जंग का आगाज हो चुका है। वेस्ट एशिया में छिड़ी इस लड़ाई का असर सिर्फ मिलिट्री लेवल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट्स, ऑयल प्राइसेस और इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वॉर का इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से सेक्टर्स सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और कौन से स्टॉक्स आपको अवॉइड या इन्वेस्ट करने चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये एनालिसिस आपके पोर्टफोलियो के लिए क्रिटिकल हो सकता है। सेक्शन 1, इजराइल ईरान वॉर, क्या हो रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये वॉर किस लेवल तक गया है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग सिर्फ मिसाइल या ड्रोन अटैक्स तक सीमित नहीं, बल्कि रीजनल प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्ला, हमास और होती रेबल्स भी इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये रीजन ऑलरेडी हाईली वॉलेटाइल है और अगर ये वॉर लंबा चला तो मिडिल ईस्ट के ऑयल एक्सपोर्ट्स सिवियरली अफेक्ट हो सकते हैं। यही चीज बनाती है इस कॉन्फ्लिक्ट को इंडियन इकोनॉमी के लिए डेंजरस। सेक्शन 2, इंडियन स्टॉक मार्केट पर असर। तो अब सवाल उठता है, इसका इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। 1, वॉलेटिलिटी विल स्पाइक। वॉर का इमीडिएट इंपैक्ट हमेशा मार्केट में अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी बढ़ा देता है। निफ्टी, सेंसेक्स दोनों में पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। 2, क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी। इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का 85% इंपोर्ट करता है। मिडिल ईस्ट से ऑयल सप्लाई डिसरप्टेड होने का डायरेक्ट इंपैक्ट होगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर। ब्रेंट क्रूड $90 पर बैरल तक पहुंच सकता है, जो इन्फ्लेशन बढ़ा देगा। 3, रुपी वीकनिंग। राइजिंग क्रूड मींस मोर डॉलर आउटफ्लो। रुपी वीकन होगा, इंपोर्ट बिल्स बढ़ेंगे, कैड करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन करेगा। एक्सपोर्टर्स बेनिफिट करेंगे, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी अंडर प्रेशर आएगी। सेक्शन 3, कौन से सेक्टर्स पर प्रभाव पड़ेगा। 1, ऑयल एंड गैस सेक्टर, मिक्स्ड इंपैक्ट। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे अपस्ट्रीम कंपनीज को हायर क्रूड प्राइसेस से बेनिफिट होगा, बट बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी जैसे डाउनस्ट्रीम रिफाइनर्स को नुकसान होगा क्योंकि रॉ ऑयल महंगा हो गया है। 2, एविएशन सेक्टर, नेगेटिव इंपैक्ट। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने से एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल के दाम बढ़ेंगे। इंडिगो, स्पाइस जेट जैसे एयरलाइंस के मार्जिन्स स्क्वीज होंगे। 3, ऑटोमोबाइल सेक्टर, नेगेटिव इंपैक्ट। कार और बाइक मैन्युफैक्चरर्स पर डबल प्रेशर, हायर इनपुट कॉस्ट्स प्लस वीक डिमांड। मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स पर सेलिंग प्रेशर आएगा। 4, एफएमसीजी सेक्टर, माइल्ड नेगेटिव। इन्फ्लेशन बढ़ने से रूरल डिमांड गिरती है। एचयूएल, डाबुर, आईटीसी जैसे स्टॉक्स थोड़े वल्नरेबल हो सकते। टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स जैसे स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म रैली हो सकती है। 7, एक्सपोर्ट बेस्ड सेक्टर्स, पॉजिटिव बायस। रुपये की गिरावट से आईटी, इंफोसिस, टीसीएस और फार्मा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज कंपनीज बेनिफिट करेंगी। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आप क्या करें। अवॉइड पैनिक सेलिंग। मार्केट्स रिएक्ट फर्स्ट, रिकवर लेटर। अगर आपके स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग हैं तो पैनिक में सेल मत करिए। क्रूड वॉच लिस्ट रखिए। क्रूड 95 प्लस चला गया तो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट रिस्क्स बढ़ जाएंगे। बाय डिफेंसिव स्टॉक्स, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स में कैपिटल प्रिजर्व करने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐड गोल्ड टू पोर्टफोलियो, चाहे ईटीएफ हो या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड एक हेज का काम करेगा। शॉर्ट टर्म अवॉइड हाई बीटा स्टॉक्स, मेटल, रियल एस्टेट, एनबीएफसीज जैसे सेक्टर्स अवॉइड करें। ये वॉर के टाइम ज्यादा गिरते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी, अगर मार्केट ज्यादा गिरे तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में निबल करना शुरू करें। टाटा ग्रुप, एचडीएफसी ग्रुप, रिलायंस, आईटी मेजर्स सेफ बेट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, इजराइल ईरान वॉर डेफिनेटली एक जियोपॉलिटिकल ब्लैक स्वॉन इवेंट है जिसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पर होगा। इंडियन स्टॉक मार्केट भी इम्यून नहीं है, पर सही स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग से आप इस अनसर्टेनिटी में भी सेफ रह सकते हैं या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं आप किस सेक्टर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं इस करंट सिचुएशन में। धन्यवाद, जय हिंद, स्टे सेफ एंड स्टे इन्वेस्टेड।